जन्नत का किचन तो मैं हाजिर हूँ। मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत लजीज, बहुत मज़ेदार, वेरी स्पाइसी एंड वेरी टेस्टी अचार गोश्त। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने हाफ कप इसमें ऑयल का डाला है एक देगची में, और मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए आप चूल्हे पे रख दें हल्की आंच पे, तो इसकी जो एक मखसूस बू होती है, स्मेल होती है सरसों के तेल की, वो आउट हो जाएगी। उसके बाद मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज काटे हैं, तो इनको मैंने सोते करना है। ये देखिए इसमें मैंने प्याज डाल दिए हैं, इनको मैं सोते करके तो एक ग्राइंडर में निकाल लूँगी और इनको मैंने मिक्सी में जार में पीस लेना है। इसका मैंने पेस्ट बना लेना है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरी रेसिपी को स्किप मत करके देखिएगा। आप देखिए कितनी ज़बरदस्त मैं रेसिपी बनाऊंगी और झटपट से तैयार होगी। ये व्यूअर्स देखिए मेरा प्याज सोते हो गया हुआ है। तो अब इसको मैं एक यहाँ से ऑयल में से निचोड़ के अच्छे से तो एक मिक्सी में निकाल रही हूँ, ताकि मैं इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लूँ। ये देखिए ये मैंने अपना प्याज सारा निचोड़ के ऑयल में से निकाल लिया है। ये देखिए इसके बाद मैंने क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने 1 कप दही ली है और दही के बीच मैंने सारे मसाले ऐड करने हैं अभी, और साथ ही उसको प्याज में डाल के दही को, मसाले वाली दही को, तो वो मैं उसे पीस लूँगी। ठीक है, तो ये मेरा प्रोसीजर तकरीबन हो चला है। तो इसके बाद इधर मेरा चिकन होगा और उधर मैं ग्राइंडर कर लूँगी। ठीक है, तो आप देखिए बहुत डिफरेंट तरीका है मेरा और बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी होगी और बहुत लजीज और झटपट तैयार होने वाली। आप खुद कहेंगे कि बहुत मज़ा आया आपको बनाने में भी और खाने में भी। और आप मुझे कमेंट्स करना मत भूलिया करें। अगर आपको कोई मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताया करें। अब देखिए इस टाइम में मैं इधर डालूंगी खड़े मसाले। अब खड़े मसाले में मैंने एक दालचीनी का छोटा सा पीस लिया है, और साथ में एक बड़ी इलायची है, और 3 से 4 मेरी लौंगे हैं, और एक ये तेज़ पत्ता है। ये मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। ये देखिए ये मैंने इसमें ऐड किया। थोड़ी सी आंच में अब निकालूंगी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। तो अब इसके बाद मैंने क्या करना है, ये देखिए इसके बाद ये बड़े 2 टेबल स्पून मैंने लिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट। मैंने कूटा हुआ है, मैंने ग्राइंडर नहीं किया, बिल्कुल ताज़ा है, फ्रेश। तो इसको मैं इस टाइम में इधर ऐड कर दूंगी। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू किचन में फैल रही है लहसुन अदरक की। तो इसे मैं थोड़ा सा 2 से 3 मिनट तक सिर्फ भूनूंगी। और मुझे अब इसमें ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा है, क्योंकि वो प्याज के साथ थोड़ा सा उधर भी चला गया है ग्राइंडर में। तो मुझे यहाँ पे ऑयल चाहिए थोड़ा और। ये देखिए इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल तकरीबन 1/4 प्याली के बराबर इसमें और ऐड कर दिया है। और मैं यूज़ करती हूँ प्योर ऑयल, इसका मस्टर्ड ऑयल। ये देखिए मैं ये यूज़ करती हूँ, बहुत ज़बरदस्त ऑयल है, कोल्हू का है, इसमें ज़रा भी स्मेल नहीं होती, बहुत ज़बरदस्त होता है और प्योर होता है। तो आप भी आर्टिफिशियल की बजाय प्योर की तरफ आएँ, देसी घी यूज़ करें, या फिर ऑलिव ऑयल यूज़ करें, या फिर मस्टर्ड ऑयल यूज़ करें, या जो भी रियल प्योर ऑयल आपको दस्तयाब है या लाइक करते हैं आप। कई लोग कोकोनट भी यूज़ करते हैं जिनको पसंद है। तो जो आपको पसंद हो वो आप फूड यूज़ किया करें। ये बाज़ार के ऑयल्स वगैरह को आप इग्नोर किया करें, ये सही नहीं है, ये हमारी सेहत के लिए बहुत मुज़र है। तो यहाँ पे व्यूअर्स देखिए मैंने 1.5 किलो चिकन ले लिया है, इसे धो के साफ़ कर लिया है। तो ये सिर्फ 1 मिनट और मैं इसे पकाऊंगी लहसुन अदरक के पेस्ट को। तो उसके बाद मैं इसमें चिकन को
ऐड कर दूंगी। ये देखिए ज़बरदस्त सा इसकी कलर चेंज हो रहा है और ये तकरीबन मेरा तैयार हो रहा है। इसे मुझे भूनते हुए कम से कम डेढ़ मिनट हो चुका है। तो अब मैं इसमें ये देखिए इसने ऑयल वगैरह भी सब छोड़ दिया हुआ, बड़ा ज़बरदस्त हो गया। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी अब चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ज़बरदस्त यूनिक सी रेसिपी होगी और टेस्टी होगी चिकन अचार की, और आप ज़रूर बनाइएगा और बनाकर मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी है। बच्चे और बड़े दोनों ही बड़े शौक से खाते हैं। देखिए व्यूअर्स, अब मैंने इधर इसे भूनना है अच्छे से, ताकि ये अच्छे से भुन जाए, इसकी जो मखसूस स्मेल होती है चिकन की वो सारी रिलीफ हो जाए और इसका जो ब्लड वगैरह होता है वो सारा ख़त्म हो जाए। तो अभी से मैं तो कम से कम 10 से 15 मिनट तक भूनूंगी। जी व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने मीडियम आंच पे रखा हुआ है, इसे मैं थोड़ी देर के लिए ढकने लगी हूँ। और इस दौरान मैं अब करूँगी क्या, वो मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास है 1 प्याली दही। जी व्यूअर्स देखिए, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून मैंने लेना है इसमें सुर्ख लाल मिर्च का, और मैंने 1/2 टीस्पून लिया इसका हल्दी का, और 1/2 टेबल स्पून मैंने लिया है सूखे धनिए का, और 1/2 टीस्पून के फुल टीस्पून मैंने लिया है गरम मसाले का, और साथ में मैं एक इसमें पैकेट ऐड करूंगी अचार गोश्त का। ये देखिए, ये मैंने ऐड करना है इसमें 1 पैकेट। इसलिए मैंने मिर्च कम ली है, और नमक मैंने प्याज सोते करते हुए डाला था 1/2 टेबल स्पून, तो इसलिए अभी मैंने नमक नहीं डालना, बाद में देख लेंगे, अगर कम हुआ तो हम उसे एज अ टेस्ट कर लेंगे पूरा। ठीक है, तो अब इसको मैं मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद मैं इसे भी ग्राइंडर में प्याज के साथ ग्राइंड कर लूंगी। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने मसाला तैयार कर लिया, दही में सारे मसाले ऐड कर दिए। इसे अब मैं अपनी मिक्सी में डालने लगी हूँ प्याज के साथ। जी व्यूअर्स देखिए, चिकन मेरा भुन रहा है। अब दूसरे चूल्हे पे मैंने हल्की आंच पे थोड़ा सा घी डाल के, तो फ्राई पैन में ये 4 मीडियम मेरे टमाटर हैं जो मैंने काटे हैं, तो ये मैं थोड़े से घी में रख दूँगी अपने के लिए कि ये अपना पानी खुद ही सोख ले। ये इनका पानी जब खुश्क हो जाएगा, ये तैयार हो जाएंगे, तो फिर मैं इनको यूज़ करूँगी। तो अब हम आ जाते हैं अपने चिकन की तरफ। देखिए, चिकन मेरा माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। इसकी सारी अच्छी तरह से पकाई हो गई हुई है, बहुत अच्छे से भुन गया है, इसने अपना कलर चेंज कर लिया है। तो इस टाइम में जो मैंने प्याज सौते किया था और उसमें दही में चीज़ें सारे मसाला जात स्पाइसेस डालकर तो ग्राइंडर किया था, वो मैं इसे ऐड कर लूँगी। ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर बनेगा। और आप जैसे मैं रेसिपी को आपको गाइड कर रही हूँ, आप प्लीज़ ऐसे ही बनाइएगा, कुछ स्किप मत कीजिएगा। तो फिर आप देखिएगा कि आपका अचार गोश्त कितना ज़बरदस्त बनता है। मैंने चिकन लिया है, अगर आप मीट लेते हैं, गोश्त लेते हैं, तो उसके लिए बस थोड़ा सा ये डिफरेंट होगा कि हमने भूना है चिकन को, आप भूनेंगे नहीं, उसे पहले गला लेंगे फ्राई करके, और उसके बाद सारी रेसिपी ऐसे ही होगी। आप इसी रेसिपी को बाकी फॉलो करेंगे।
और ये देखिए, ये मेरा चिकन में मैंने दही और प्याज का मसाला सारा ऐड कर दिया। अब यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स करना है। थोड़ी सी मैं आंच थोड़ी सी ज़्यादा कर रही हूँ, मीडियम आंच पे मैं इसे कर रही हूँ। पहले मैंने लो की हुई थी। इसे मैंने अच्छे से मिक्स करके तो दम लगा रही हूँ। इसकी स्मेल वगैरह आउट हो गई है, ब्लड रिलीफ हो गया हुआ है और ये भुन चुका है। अब ये मसाला वगैरह जो है उसका टेस्ट, खुशबू इसमें डेवलप हो जाएगा। ऊपर से इसको मैं ढक्कन लगा रही हूँ। और अब मैं वेट करूँगी टमाटर के पानी को खुश्क होने का। जब टमाटर अपना प्याज खुश्क कर देगा, पानी खुश्क कर देगा टमाटर, तो फिर मैं इसको आपको बताऊंगी कि किस टाइम में इसे मैंने यूज़ करना है। तो अब हम मिलते हैं 10 मिनट के बाद। ये देखिए टमाटर मेरे बहुत अच्छे से पक रहे हैं। इनका पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा और ये बड़े टेस्टी से खट्टे खट्टे से टमाटर जब जाएंगे उसमें तो ज़बरदस्त हांडी की लुक होगी और टेस्ट होगा। आप खुद कहेंगे कि वाकई ये चार गोश्त खाया था, बड़ा मज़ा आया। तो आप इसको अच्छे से देखेंगे स्टेप बाय स्टेप और ऐसे ही बनाने आती है। जी व्यूअर्स, तो मुझे हो गए हैं 15 मिनट। ये देखिए मेरा उधर से चिकन भी तैयार हो रहा है और ये देखिए टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया और सारा पानी इसका ख़त्म हो गया है। ये भुन गए हैं बड़े अच्छे थोड़े से ऑयल में। इनको मैंने साइड पे कर दिया। अब मैं ले आऊँगी इधर चिकन को। तो चूल्हा मैंने दूसरा बंद कर दिया है। तो अब देखिए इस टाइम पे ना, ये देखिए चिकन दही और प्याज के पानी में बन रही है बड़ी ज़बरदस्त। और इधर मैं इसमें टमाटर का ये जो मैंने बनाया है ये इधर हम ऐड कर देंगे इसमें। ये मैंने इसमें इस टाइम में ऐड कर दिया और थोड़ा सा मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। बड़ी ज़बरदस्त सी अच्छी सी अचार गोश्त की खुशबू आ रही है मुझे। तो यहाँ पे देखिए अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें, ये मैंने 3 छोटे से काटे हैं घर के अपने लेमन, बारीक से काट लिए मैंने। और साथ में ये मैंने 4 ग्रीन चिलीज़ देखिए लंबाई में मैंने काटी हैं। इनको भी मैं यहाँ पे दम में सबसे ऊपर ही रखूँगी, इनको मैं मिक्स नहीं कर रही। ये देखिए और मैं यहाँ पे आंच बिल्कुल लो नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल मीडियम स्लो पे रखूँगी इसे। और ये जो मैंने लेमन और ग्रीन चिली डाली है, इसमें भी अचार का टेस्ट जो है वो डेवलप हो जाएगा और खुशबू में बड़ा मज़े का और खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। ऐसे लगेगा जैसे आप अचार का लेमन और अचार की ग्रीन चिली खा रहे हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं इसे ढक रही हूँ और अब मैं इसे ठीक 10 मिनट के बाद, मैंने आंच स्लो नहीं रखी हुई, मैंने इसकी आंच लो मीडियम पे रखी हुई है। तो ठीक 10 मिनट के बाद मैं इसे खोलूँगी ताकि मेरा चिकन भी मेल्ट नहीं हो, वो भी बिल्कुल खड़ा खड़ा और अच्छा लगे। और फिर मैं इसे आपको दिखाती हूँ कि मेरे चिकन रेडी होके कैसा लगता है। जी व्यूअर्स, तो देखिए मुझे पूरे 15 मिनट हो गए हैं। तब तक मैं यहाँ नहीं खड़ी रही, मैंने अपना थोड़ा सा किचन समेट लिया है। तो देखिए बहुत ज़बरदस्त सी लुक आ गई है हांडिया की। ये देखिए ज़बरदस्त खुशबुएँ उठ रही हैं, बहुत ज़बरदस्त, कलरफुली एंड वेरी डिलीशियस। आप ये देखिए कितना ज़बरदस्त मेरा अचार गोश्त तैयार हुआ है, बहुत मज़े का लग रहा है। खुशबू इतनी है कि ज़्यादा में खुशबुएँ उठ रही हैं। आप ज़रूर बनाइएगा। अभी से मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ, तो आप ये ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करती हूँ। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके खानों में बरकत डाले, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, हर खाना बनाएं, हर खाना खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। तो लीजिए मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ।
जी व्यूअर्स, देखिए ये मेरा अचार गोश्त तैयार है। ज़बरदस्त किस्म की खुशबू है, कलर है, देखें। तो इसे अब मैं डिश आउट कर रही हूँ। ये देखिए बहुत मज़े का है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका अरोमा चेक करें ज़रा, इसका कलर चेक करें, ज़बरदस्त है। आपने ये बनाना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा। ये देखिए ये झटपट से बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार है। तो ये मैंने 1.5 किलो चिकन लिया था, झटपट मेरा पक गया है। और कम से कम भी ये 6 से 7 अफराद के लिए ज़बरदस्त रेसिपी है, जो आराम से वो खा सकते हैं। तो ये देखिए, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है।